सोचिए, एक ऐसा वक्त जब धर्म खत्म हो जाए और अधर्म का बोलबाला हो, जब इंसानियत खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए, तब एक युग का अंत होता है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। ये कहानी है एक ऐसी ही भविष्यवाणी की, एक ऐसे रक्षक के आने की जो घने अंधकार को मिटाकर सत्य का प्रकाश वापस लाएगा। और भगवद गीता के इसी वादे के साथ आज की कहानी शुरू होती है। उस समय की कहानी जब दुनिया को एक उद्धारकर्ता की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इस कहानी के पहले हिस्से में और देखते हैं कि वो दुनिया आखिर थी कैसी जिसने एक अवतार को जन्म लेने पर मजबूर कर दिया। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां टेक्नोलॉजी लोगों को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि उन्हें एक दूसरे से और दूर करने के लिए थी। परिवार, दोस्ती, प्यार, इन रिश्तों का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। हर तरफ बस लालच, धोखा और हिंसा का राज था। देखिए, इंसान की गलतियों का असर अब सीधे सीधे प्रकृति पर दिखने लगा था। धरती का जो संतुलन था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। नदियां सूख रही थीं, मौसम जानलेवा बन चुके थे और यहाँ तक कि आसमान से बरसने वाले बारिश भी अमृत नहीं, जहर बन गई थी। यूं तो हर तरफ आराम और सुविधा थी, लेकिन इंसानियत दम तोड़ रही थी। लोग असली रिश्तों की गर्माहट को भूलकर एआई और मशीनों में अपनापन ढूंढ रहे थे, और नतीजा, अपनी ही बनाई हुई इस डिजिटल दुनिया में वो और भी अकेले और कैद होकर रह गए थे। और फिर वो समय आया जब इंसानियत अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। भूख और हवस इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे को खाने लगे। समाज के नियम उल्टे हो चुके थे। जो जितना क्रूर और अधर्मी था वो उतना ही सफल माना जाता था। पवित्रता और मासूमियत का कोई मोल नहीं था। ये धरती पर ही नरक का अनुभव करने जैसा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर होता है, तभी रोशनी के जन्म की उम्मीद भी जगती है। तो अब कहानी का रुख उस भविष्यवाणी की ओर मोड़ते हैं जो एक नायक के आने का वादा करती थी। यहाँ जो विरोधाभास है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया अधर्म की आग में जल रही थी, वहीं दूसरी तरफ शंभाला नाम का एक छोटा सा गांव था। एक ऐसी जगह जो कलयुग की काली छाया से पूरी तरह दूर, शांति और भक्ति में डूबी हुई थी। तो आखिर ये कल्कि हैं कौन? कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य था अधर्म के इस साम्राज्य का पूरी तरह से संहार करके एक नए, बेहतर युग यानी सतयुग की नींव रखना। इसी पवित्र शंभाला गांव में विष्णु, यश और सुमति नाम के भक्त रहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने खुद उन्हें पुत्र का वरदान दिया था। और फिर वो दिव्य रात आई जब आकाश में एक अद्भुत खगोलीय घटना घटी। सूरज और चांद एक साथ दिखाई दे रहे थे। ठीक उसी पल कल्कि का जन्म हुआ। अब देखिए, भले ही वो एक दिव्य अवतार थे, लेकिन जिस काम के लिए वो आए थे वो बहुत बड़ा और मुश्किल था। इसके लिए उन्हें भी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की जरूरत थी। और उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई और नहीं बल्कि 7 चिरंजीवी आए, यानी वो अमर आत्माएं जो युगों युगों से धरती पर मौजूद हैं। हनुमान जी ने उन्हें असीम बल दिया, तो परशुराम ने दिव्य अस्त्र शस्त्र की कला सिखाई। अश्वत्थामा ने युद्ध की वो रणनीतियां बताईं जो किसी भी दुश्मन को हरा सकती थीं। इन महान गुरुओं ने मिलकर कल्कि को उस महाविनाशक के रूप में तैयार किया जिसका सामना राक्षस कली को करना था। अब पूरी तरह से तैयार होकर वो नायक उस अंतिम बुराई का सामना करने के लिए निकल पड़ा। यहाँ से कहानी में असल तनाव बढ़ना शुरू होता है। तो कली के 2 सबसे खतरनाक सेनापति थे कोक और विकोक। ये दोनों सगे भाई थे। एक की ताकत का कोई मुकाबला नहीं था तो दूसरा ऐसी माया रचता था कि मुर्दों की सेना खड़ी कर दे। कल्कि के सामने पहली चुनौती यही दोनों थे। कल्कि ने उन पर अपने सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों से हमला किया, लेकिन उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दोनों एक होकर लड़ रहे थे और जब तक वे साथ थे उन्हें हराना नामुमकिन था। तो सवाल ये था कि अब उन्हें कैसे हराया जाए। और तभी कल्कि को अपने गुरु अश्वत्थामा की सिखाई हुई एक बात याद आई। उन्होंने फौरन अपनी रणनीति बदली, अपनी माया से दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग किया, और जैसे ही उनका साथ छूटा उनकी शक्ति आधी रह गई। अगले ही पल कोक और विकोक दोनों मारे गए। अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की मौत देखकर राक्षस राजा कली गुस्से से भर गया और खुद युद्ध के मैदान में उतर आया।
अब अच्छाई और बुराई के बीच वो अंतिम और निर्णायक युद्ध शुरू हो चुका था। और तब कल्कि को याद आया अपने गुरु परशुराम का दिया हुआ वो अंतिम और सबसे शक्तिशाली ज्ञान, ब्रह्मास्त्र का आवाहन। यही वो परम अस्त्र था जो सिर्फ कली का नहीं बल्कि पूरे कलयुग के अंधकार का अंत करने वाला था। उस एक दिव्य प्रहार के बाद सब कुछ बदल गया। दुनिया का माहौल निराशा से निकलकर विजय और शांति की ओर बढ़ चला। अंधकार का युग हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। ब्रह्मास्त्र के तेज से कली और उसका सारा अधर्म जलकर राख हो गए। धरती पर सदियों से जो अंधेरा छाया हुआ था वो आखिरकार छंट गया और एक नई पवित्र सुबह का उदय हुआ, सतयुग का उदय। इसके बाद पृथ्वी पर धर्म की फिर से स्थापना हुई। भगवान कल्कि का विवाह राजकुमारी पद्मावती से हुआ और उनके 2 पुत्रों जय और विजय के जन्म के साथ मानवता ने शांति और पवित्रता के एक नए युग में प्रवेश किया। तो कहानी तो यहाँ समाप्त होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक प्राचीन भविष्यवाणी है या हमारे अपने समय का ही कोई प्रतिबिंब है? क्या ये एक चेतावनी है या एक वादा? ये वाकई में सोचने वाली बात है।